हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। देखो, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? जब कभी भी हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है या फिर आपकी स्किन पे बाहर कुछ सूखा सूखा सा ड्राइनेस आपको फील होती है, वो क्या होता है? वो होता है फंगल इन्फेक्शन। देखो, अब जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? वो होता है फंगी से, यानी उसको लेके आती है फंगी, जिसको बोला जाता है कवक। अब फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे मेंबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे से प्रोटोजोआ अलग, पैथोजेंस अलग, बैक्टीरिया, वायरस। उसी तरीके से क्या होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी भी। और फंगी क्या करती है? मेनली ये इन्फेक्ट करती है नमी वाली जगह पे, ठीक है, और ज़्यादा जहाँ पे गर्मी, ह्यूमस जहाँ पे रहती है वहाँ पे ग्रो करती है। अगर मैं बात करती हूँ कि डिफरेंट मेंबर्स की, तो क्या करती है, अलग अलग टाइप के मेंबर्स अलग अलग टाइप की बीमारियों को कॉज करते हैं। फिर मैं अगर इनकी बात करूँ, ये ग्रो कहाँ होती हैं, तो ये होती हैं सेप्रोफिटिक, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करती हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करती है और उन्हीं से क्या लेती है, फूड की फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये डेड एंड डिकेइंग ग्रो। डेड एंड डिकेइंग का मतलब होता है कि ह्यूमंस में भी तो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, यानी कि प्रॉपर मरा हुआ हम नहीं बोल सकते उसको। डेड एंड डिकेइंग का मतलब होता है एक लेयर जिसकी सेल्स होती हैं वो डेड हो सकती है। जैसे अगर डेड एंड डिकेइंग से बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो हमारी स्किन का ऊपर वाला पार्ट होता है, स्किन का जो अपर पार्ट होता है, वो बहुत बार ड्राई महसूस होता है जब हम उसको टच करके देखते हैं। तो किसकी वजह से होता है? वो होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। फिर अगर बात करती हूँ कि जो ऊपर वाली स्किन होती है ह्यूमंस की, वो बनी होती है एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम होता है केरेटिन। जो केरेटिन प्रोटीन है वो स्किन में, हेयर्स में, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेल्स में, सबसे ज़्यादा हेयर्स में पाया जाता है। फिर अगर मैं केराटिन की बात करती हूँ तो वो होता है डेड टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक डेड टिश्यू होता है, डेड टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। और फंगस की बात करूँ तो कहाँ ग्रो करती है? फंगस ग्रो करती है आपके हेयर्स में, आपकी स्किन्स में, नेल्स में। और स्किन में कौन सी कब करेगी? स्किन में जब करेगी जहाँ पे होगी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी कि ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे नहीं होता होगा, वहाँ पे क्या करेगी, आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर देगी। फिर है नेक्स्ट की, जो इन्वायरमेंट के अंदर फंगी ग्रो करती है तो कैसे करती है, कैसा इन्वायरमेंट उसको पसंद है? तो उसको पसंद है मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट, जहाँ पे रहती है नमी, गीलापन रहता है। या फिर ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे उमस रहती है। जैसे अभी आप किसी भी ओशियन के किनारे चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, आपको ह्यूमिडिटी फील होगी। तो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। अब देखो कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, वो काम कैसे करती है। अगर हमारी बॉडी में फुल इम्यूनिटी है तो फंगी हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर हमारी जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होगी हमारे WBC की वजह से, वाइट ब्लड सेल के पास होता है इम्यूनिटी देखने का पूरा काम। तो जैसे ही बॉडी में इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज होती है, वो क्या कर देता है, फंगस जो होती है हमारे स्किन पे अटैक करती है। अब वो अटैक कैसे करती है? अटैक वो डायरेक्ट नहीं करती, सबसे पहले उसको होना पड़ता है जर्मिनेट। अटैक नहीं करती। मान लो ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर ये है केरेटिन। केरेटिन है कोई डेड टाइप का प्रोटीन। अब इस डेड टाइप के प्रोटीन पे क्या करती है, अटैक करती है। इसी से क्रॉस करके स्किन में आती है, यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी RBCs। और जो फंगस होती है सबसे पहले क्या करेगी, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो करेगी जर्मिनेट। जब वो जर्मिनेट कर जाएगी उसी टाइम वो एक इंजाइम को रिलीज करेगी, और वो इंजाइम को रिलीज करने के बाद क्या करेगी, वो स्किन से अटैच हो जाएगी, यहाँ पे वो अटैच हो जाएगी। और अटैच होने के बाद वो क्या करेगी, अटैच होने के बाद करेगी अपने इंजाइम्स को डिजोल्व करना स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे कर देगी इंजाइम को डिजोल्व और पहुँच जाएगा यहाँ। अब यहाँ है हमारी फंगस हमारी RBC में, तो क्या होगा, RBC में फंगस है, उसका इन्फेक्शन हुआ, अब हमें हुआ है फंगल इन्फेक्शन। तो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो अब देखो, अगर ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद क्या करेगी, हमारी स्किन को डैमेज कर देगी। स्किन को डैमेज कैसे करेगी? स्किन को डैमेज कर देगी ब्लड के साथ मिक्स होके। अब ब्लड में कोई चीज़ मिक्स है, हम उसको अलग तो कर नहीं सकते, तो उसका क्या पॉसिबल है, उसका पॉसिबल है कोई टाइप का ट्रीटमेंट। उसको सेपरेट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। फिर है मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे होता है कि कैसे जो फंगस का इन्फेक्शन है वो हो जाता है। देखो, किसी दूसरे का कॉम्ब यूज़ करने से, किसी दूसरे का टावल यूज़ करने से, जिसको ऑलरेडी फंगस होता है, जिसको ऑलरेडी किसी टाइप का फंगल डिजीज़ होता है। जैसे देखो, आपने किसी को देखा होगा कि उसके जो यहाँ पे गर्दन पे, आर्म्स में ईचिंग होती रहती है और एक राउंड कलर की शेप जैसे कोई अपीयरेंस हो जाती इस तरीके से। तो ये होता है हमारा दाद, यानी कि जिसको भी दाद, खाज, खुजली, किसी टाइप की प्रॉब्लम है, इट मीन्स उसको क्या है, उसको है फंगल इन्फेक्शंस। इसको लेके आते हैं रिंग वॉर्म्स।
इनको रिंग वॉर्म्स का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि बहुत पहले एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि ये रिंग की फॉर्म में, देखो कभी भी दाद होता है तो ऐसे होता है, राउंड शेप उसकी होती है, तो ऐसा माना जाता था कि ये क्या करते हैं, रिंग्स में रहते हैं, इसलिए इनका नाम दिया था रिंग्स वॉर्म। तो इसको अगर बचने का तरीका इसका है तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी दूसरे की चीज़ों को आप यूज़ ना करें। नेवर यूज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर, किसी दूसरे की कॉम्ब आप यूज़ ना करें, किसी दूसरे की क्लोथ्स आप यूज़ ना करें, किसी दूसरे का आप टॉवल यूज़ ना करें। फिर अगर मैं इफेक्ट की बात करती हूँ तो इसके 3 टाइप के जेनरा हैं जो बॉडी में इफेक्ट को शो करते हैं। फर्स्ट होता है ट्राइकोफाइटोन, सेकंड है एपिडर्मोफाइटोन और थर्ड है माइक्रोस्पोरम। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो जो आपका ट्राइकोफाइटोन होता है वो हमारी स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को, तीनों चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। उसमें आ जाता है फंगल इन्फेक्शन। अगर एपिडर्मोफाइटा की बात करें, एपिडर्मिस मतलब बाहर वाली लेयर, एपिडर्मिस हमारी स्किन में होती है, मतलब वो क्या करेगा, स्किन को तो इन्फेक्ट करता ही करता है, नेल्स को करता है, पर ये क्या करेगा, हमारे हेयर्स को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि देखो ट्राइकोफाइट एंड ट्राइको मतलब तीनों चीज़ों को इफेक्ट करता है। एपिडर्मोफाइट यानी कि स्किन को और नेल्स को करता है पर हेयर्स को इफेक्ट नहीं करता। वहीं पे थर्ड है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम क्या करता है, माइक्रोस्पोरम इन्फेक्ट करता है हमारे हेयर्स को, स्किन को, पर वो क्या करता है, हमारे नेल्स को नहीं करता। और ये तीनों जो जेनेरा टाइप के इन्फेक्शन है उसको करते हैं हमारे रिंग वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या क्या करते हैं, रिंग वॉर्म्स करते हैं ड्राई स्किन को और हमारी नेल्स को, और करते हैं हमारे हेयर्स पे इफेक्ट। वहीं पे अगर इनके ग्रो की बात करें तो जो मॉइस्चर और हीट वाला एरिया है वो उनको हेल्प करने में ग्रो करता है, ज़्यादा है वो ग्रो पे वहीं पे होते हैं। फिर एक टाइप का डिजीज़ है टीनिया पेडिस डिजीज़। ये होता है एथलीट्स के फिट्स में, जैसे आपने उंगलियों के बीच में किसी का दाद बना हुआ देखा होगा, या फिर कोई सर्कल सर्कल जैसे, या फिर स्किन में कुछ पपड़ी टाइप देखा होगा, वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर, तो वो होता है एथलीट्स के फिट में। वहीं पे टीनिया एंड बारबे फेस एंड नेक, ये टीनिया बारबे नाम का जो रिंगवॉर्म्स होता है ये अटैक करता है, यानी ये टाइप की बीमारी होती है आपकी नेक की, गर्दन, यानी गर्दन पे किसी को जब दाद खुजली जैसा होता है तो वो किसकी वजह से, तो है टीनिया बारबे की वजह से। अगर कंट्रोल्स की बात करें तो डिजीज़ को 2 टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है, या एक तो पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें खुद की साफ़ सफाई, अपने आसपास का इन्वायरमेंट साफ़, अच्छे से पानी पीना, अच्छे से खाना खाना, प्रॉपर जो प्योर चीज़ें होती हैं वो, यानी कि पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन 2 तरीके से, यानी कि पब्लिक हाइजीन का भी और पर्सनल हाइजीन का भी, अपनी बॉडी को क्लीन करके, अच्छा पानी पी के और जो प्योर फूड होता है अच्छा खाना खा के, अदरवाइज इससे हमें डिजीज़ हो जाएंगे, टाइफाइड लाइक डिजीज़ हो जाएंगे और हो जाएगा डायरिया, इसमें आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी वाटर की और आपको हो सकते हैं लूज मोशंस एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। फिर अगर पब्लिक हाइजीन की बात करें तो प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर डस्टबिन में डालो, प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज करो। एक्सक्रीटा, यानी कि कहीं पे भी एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, ह्यूमन्स एक्सक्रीटा है, उससे बचें। फिर है क्लीनिंग वेस्ट और बाकी जो चीज़ें होती हैं सैनिटरी पैड्स वगैरह, उनको क्या करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे प्रॉब्लम होती है हमें एयर पोल्यूशन हो सकता है, जिससे हमें हो सकता है डिफ़िकल्टी टू ब्रीदिंग, यानी कि आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं लाइक अस्थमा, और इस वाटर से आ सकती है हमें मेनली टाइफाइड बीमारी आती है, डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, और आती है डिसेंट्री टाइप की डिजीज़। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।